नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और खबर भजनपुरा से। भजनपुरा में अभी 2-3 दिन पहले ही एक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और साथ ही साथ उनके एक और साथी को भी घायल कर दिया गया था। यह वारदात यहाँ के एक माया नाम के बदमाश ने इसको अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि हमने 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और यह वही माया है जिसको सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके 2 और साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसको सिग्नेचर ब्रिज के आसपास से गिरफ्तार किया गया है और 2 लोगों को वजीराबाद के बुराड़ी एरिया से गिरफ्तार किया गया, जो कि दिल्ली से भागने की फिराक में थे। और अभी 5वें जो आरोपी है उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। आप खुद देखिए, डीसीपी साहब ने कहा था कि हम इसको बहुत जल्दी इस केस को सॉर्ट आउट करेंगे और इसके सभी आरोपियों को हम पकड़ेंगे। इसके पीछे मामला क्या है, क्यों यह हुआ, हम इसकी तह तक जाएंगे। और जैसा कि पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इन्होंने सिर्फ जरा सी बात में रास्ता देने को लेके बात हुई और वो बात इतनी बढ़ गई कि इन्होंने फायरिंग तक कर दी। एक मां का बेटा छिन गया, एक बहन का भाई छिन गया और वो भी राखी से पहले। अब आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। इन सभी को जब पुलिस ने एक एक करके दबोचा तो बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई। जरा सी बातों पे इन्होंने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, वो भी सरेआम। और इनके पास हथियार कहां से आए, किसने इनको यह हथियार प्रोवाइड किए, आखिर इनके पास यह हथियार कब से थे? क्या हकीकत में कोई गैंग या इस तरीके की हरकत की तैयारी ये लोग कर रहे थे? हालांकि पुलिस को जब इनसे पूछताछ की गई तो उसमें बताया गया कि कुछ आरोपी ऐसे हैं जिन पे कोई केस नहीं है, मगर माया नाम का जो व्यक्ति है जिसको पुलिस ने सबसे पहले दबोचा और जिसपे ये आरोप लग रहे हैं, वो काफी ऐसे वारदातों में आरोपी पाया गया है। तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने इन सभी आरोपियों को धर दबोचा। अब आप सोचिए, जरा जरा सी बात पे यह लोग कुछ भी कर जाते हैं। इनकी सनक ही तो है कि जरा सी बातों पे या एक दूसरे की जान ले लेते हैं, सरेआम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और परिवार को बर्बाद कर देते हैं। अब उस परिवार में इकलौता वही बच्चा था जो कमाता था। अब उससे उस परिवार की आर्थिक स्थिति पे कितना फर्क पड़ेगा, यह लोग कितने टूट जाएंगे, यह जरा सा भी नहीं सोचते कि आखिर परिवार पे इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे जरा से सनक की वजह से किसी की जान चली जाती है और जरा जरा सी बातों पे हम किसी की जान क्यों ले लेते हैं। डीसीपी साहब ने जो बोला कि क्या आरोपियों ने बताया है और किस तरीके की इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जरा वो भी सुनिए। अपडेट देता रहता हूँ। अभी 48 घंटे हुए हैं और 5 में से 4 मुख्य आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनमें से 3 की अरेस्ट हमने डाली है, एक स्पेशल सेल ने हमारी मदद की थी। और अभी चारों आरोपियों से हमारी बात हुई है और जो खुलासा उन्होंने किया है कि एकदम ही मोमेंटरी रोड रेज वाला इंसिडेंट था और इन लोग का पहले से कोई प्लान नहीं था, सिर्फ घूमने फिरने के लिए निकले थे और वहाँ पे जो इनका आमना सामना हो गया और कौन साइड देगा उस बात को लेकर झगड़ा हो गया एंड दैट एस्केलेटेड इनटू अ लॉट ऑफ वायलेंस। और अभी जो 2 हम लोग ने आरोपी कल रात में पकड़े हैं, ये दिल्ली छोड़ने का इनका प्लान था, बुराड़ी के आसपास इनको पकड़ा गया है। दोनों से मैंने खुद पर्सनली इंटरोगेशन किया है, दोनों के ऊपर कुछ केसेस हैं पहले के और वो किसी ज्ञान से कोई संबंध नहीं है उनका। दे आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टुगेदर, रात में पार्टी वार्टी कर रहे थे। उसके बाद इनका कोई कॉमन केसेस भी नहीं है, तो ये कहना गलत होगा कि किसी गैंग के संबंध में है, पर दे वर टुगेदर दैट नाइट। तो जो झगड़ा हुआ ये सारे साथ में थे। अभी एक इनका साथी बच रहा है, हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि शाम तक वो भी हमारे पास आ जाए।